नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के लोग एक एक करके पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी के पास कुछ बचने वाला नहीं है। अब जिस तरीके से पर्यटन मंत्री का पद छोड़ा था शुभेंदु अधिकारी ने, अब वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। 19 तारीख को अमित शाह गृह मंत्री की मौजूदगी में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसकी पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है तैयार हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी को Z+ की सुरक्षा दे दी गई है कैलाश विजयवर्गीय के साथ में। और इसको लेकर जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में मेरे ऊपर 11 बार हमले हो चुके हैं। जिस तरीके की स्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, उसके बाद में सुरक्षा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब तृणमूल कांग्रेस को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। सीधे तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी का बगैर नाम लिए उसको चुनौती दे दी है कि उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ बोया है, उसको काटना ही पड़ेगा। बात करें शुभेंदु अधिकारी की, ये कौन है, कैसे हैं, ये भी आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी को खड़ा करने में जिन लोगों के सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान था उसमें शुभेंदु अधिकारी प्रमुख थे। और उसके अलावा जो लोग थे, मुकुल राय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, शंकर देव पांडा, ये सब के सब पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़कर जाने से सीधे तौर पर ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक जननेता के तौर पर जाने जाते हैं। नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था उसके पोस्टर बॉय हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी, और उन्हीं के दम पर ममता बनर्जी अपनी पार्टी को खड़ी कर पाई। शुभेंदु अधिकारी पार्टी बनने से पहले भी काफ़ी मजबूत नेता के तौर पर जाने जा रहे थे, और 20 सालों तक ममता बनर्जी के साथ रहने के बाद में अब शुभेंदु अधिकारी का जो मोह भंग हुआ है, उससे ममता बनर्जी को कम से कम 50 से 60 विधानसभा सीटों पर करारा झटका लगने वाला है। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि 49 सीटें उनके आसपास के इलाके में पड़ती हैं, जिसमें से 36 सीटें उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को जिता दी थी। इसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। और उनके जो भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी, वो भी विधायक हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से ही सांसद हैं। अगर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी तमाम कोशिशों के बाद प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी का भतीजा है, उसके बार बार गुहार करने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी में वापस लौटने का अपना जो इरादा था वो नहीं दिखाया। दूसरी तरफ जो हावड़ा ब्रिज, रिवर ब्रिज का जो समिति है, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले वो पर्यटन मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और वो विधायक पद से भी इस्तीफा देकर ममता बनर्जी को एक और झटका देने वाले हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर ये लोग गए क्यों, और उसके पीछे की कारण क्या थे। पीछे सबसे बड़ा जो कारण था ममता बनर्जी का जो परिवार मोह था, जो भाई भतीजा बात था। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जो जमीनी नेता थे, जिन लोगों के दम पर ममता बनर्जी को सत्ता प्राप्त हुई थी 2-2 बार, उन सभी नेताओं को दरकिनार करना ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया। इसकी वजह से मुकुल राय छोड़कर चले गए, सौमित्र खान छोड़कर चले गए, और दूसरे जो लोग थे वो भी एक एक करके चले गए, अर्जुन सिंह जैसे लोग या अन्य जो दूसरे शंकर पांडा जैसे लोग। और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि जब तक ममता बनर्जी चुनाव में उतरेंगी, जब तक विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब तक ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में बड़े बड़े नेता एकदम से उनसे अलग हो चुके होंगे। और इसकी पटकथा लिखने में एक बड़ा योगदान प्रशांत किशोर का भी रहा। प्रशांत किशोर अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए इन नेताओं को बार बार नजरअंदाज करता रहा, और उसकी गलत नीतियों की वजह से ममता बनर्जी को जिन नेताओं पर उम्मीद थी, जिन नेताओं के दम पर वो वापस लौटने की, अपनी हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं नेताओं से अब अलग होना पड़ा है। दूसरी तरफ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में निरंतर मजबूत होती जा रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की, 18 सीटें जीती लोकसभा की, और उसके बाद कई सारे लोग भी पार्टी छोड़कर, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि कहा तो यह जा रहा था कि 65 से 70 विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक दूसरी रणनीति बनी, और उसमें यह कहा गया कि अभी विधायकों को तोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर अभी सरकार गिराते हैं तो इससे सहानुभूति लहर ममता बनर्जी को मिल जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो विधायक शुभेंदु अधिकारी के प्रयासों की वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से जीत कर आए हैं, वो ममता बनर्जी को छोड़कर चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट को है, और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी
को जैसे ही उनके ऊपर हमले होने लगे, उन्हें धमकाया जाने लगा, Z+ की सुरक्षा दे दी गई। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में घिरती हुई नजर आ रही हैं, तमाम जो लोग थोड़े बहुत बचे हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी या मुकुल राय जैसे लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी। जिस प्रकार का तानाशाही पूर्ण रवैया ममता बनर्जी अपना रही है, यहाँ पर CAA का अब दोबारा से उन्होंने एक जुमला छोड़ना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि CAA को वो पश्चिम बंगाल में उस तरीके से लागू नहीं होने देंगी। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि वो अपने पैरों को कुल्हाड़ी पर मार रही है, कुल्हाड़ी पर पैर मारकर वो अपनी रही सही राजनीतिक लुटिया को डुबो देना चाहती है, क्योंकि CAA का मुद्दा अगर चुनावों में दोबारा से आ गया तब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका कितना बड़ा नुकसान बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हुआ है। और अगर जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टियों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में घुसाने का काम किया, अब उनको बचाने का, उनको बसाने का और उनको आगे बढ़ाने का काम ममता बनर्जी करती रही है, उसे जारी रखना चाहती है। उसका सीधा सा असर ये पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के जो मूल लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, वो इस वजह से ममता बनर्जी से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी पहले ही खत्म हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। कम्युनिस्टों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव अब नहीं बचा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट काम करेगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, तो इसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है और भारतीय जनता पार्टी इस फायदे को उठाने में किसी भी तरीके की कसर छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शुभेंदु अधिकारी ने जब इस्तीफा दिया था तब उम्मीद थी कि JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हालांकि उसके बाद में प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी ने मामले को सुलटाने की कोशिश की और बार बार उन्होंने विनती की, तमाम मनोहार की शुभेंदु अधिकारी की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं अब अपने निर्णय को वापस नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा जो पार्टी में उपेक्षा हुई है, जो अपमान हुआ है, मैं उसको नहीं सह सकता हूँ। और इसीलिए ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को भेजा था कि वो जाकर ये कहे कि मैं अगर उनका भतीजा हूं तो आपका भी तो भतीजा हूं। इस तरीके की बातें अभिषेक बनर्जी के द्वारा की गई। प्रशांत किशोर ने अपने सारे कौशल लगा दिए, उसे जो घमंड था कि वो बहुत बड़ा मैनेजर है, पॉलिटिकल एडवाइजर है, वो सारी की सारी तरकीबें काम नहीं आई और शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी के जाने का मतलब क्या है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर हो या फिर जंगल महल जिला हो, पूर्वी मिदनापुर हो, बांकुरा हो, ऐसे जो जिले हैं, इन सभी जिलों में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक तौर पर एक बड़ा हेल्पिंग हैंड मिलेगा और इसका फायदा मुकुल राय को भी मिलेगा, जो दूसरे लोग पहले से ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर आए हैं और अभी सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उनको भी इसका साथ मिलेगा। और साथ में उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी के जो पिता हैं शिशिर अधिकारी, जो कि पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ वो आ गए थे, उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी, ये भी सभी के सभी छोड़कर पार्टी उनके साथ आ जाएंगे। हालांकि जो दूसरे विधायक हैं उनके इस्तीफे कब लिए जाएंगे, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इतना निश्चित है कि जब तक चुनाव आने होंगे, चुनावों की घोषणा से पहले शुभेंदु अधिकारी अपने पूरे के पूरे जो उनका लाभ लश्कर है उसको पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए कह सकते हैं और इससे बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को अब अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्हें यह लग रहा है कि यहाँ तो सारे के सारे उनके सिपह सालार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब अगर वो लड़ाई लड़ेगी भी तो किसके दम पर लड़ेगी? क्या अकेला प्रशांत किशोर उसको तीसरी बार सत्ता की चाबी दिला सकता है, या फिर अभिषेक बनर्जी पर उसने जो दाव लगाया था, पश्चिम बंगाल की पुलिस के दम पर जो कुछ उसने किया था, क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस उनको जिता सकती है? इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही तमाम एजेंसियों के पास जा रही है। वो निर्वाचन आयोग के पास गई है और पश्चिम बंगाल में CRPF और दूसरे केंद्रीय बलों की तैनाती की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो तृणमूल कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रही है, इसलिए चुनाव आने तक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं यानी पंजाब की पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उससे नागरिकों को बचाने के लिए अब जरूरत इस बात की है कि RPF जैसी जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनको पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। अब तक भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 सालों में
130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और इसको लेकर बार बार ममता बनर्जी सफाई देती है, लेकिन ये निश्चित है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से खिसियाकर हो रही हैं और ये सब तृणमूल कांग्रेस के उन गुंडों के द्वारा कराई जा रही है, उन माफियाओं के द्वारा कराई जा रही है जिन्हें अपनी सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा वो बदलाव लेकर आएगा, इसकी उम्मीद अब कम्युनिस्टों को भी है। कांग्रेस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी है, लेकिन कांग्रेस भी ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए जिससे वो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से बच सके। यही बात कम्युनिस्ट भी सोच रहे हैं और वो भी ये मानते हैं कि वो तो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को रोक नहीं सकते हैं, उसको सत्ता से हटा नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है और उन सभी की उम्मीदें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही पूर्ण रवैये से, तानाशाही पूर्ण शासन से पश्चिम बंगाल को जरूर मुक्त करा देगी और ये उम्मीद उन्हें शुभेंदु अधिकारी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद और ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। जय हिंद, जय भारत।